बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। जी स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आपको पता है कि हमने मैथ का जो कोर्स है न्यू मैथ 9th क्लास की स्टार्ट किया हुआ है। तो बेटा आज हम एक्सरसाइज 1.2 यानी कि चैप्टर नंबर 1 की जो एक्सरसाइज 1.2 है उसका आज क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था। अच्छा, अब मैं डायरेक्ट 5 पे इसलिए आया हूँ क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 2 और 5 ये एक जैसे हैं, ठीक है। और ये 5 के बाद इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 और 4 भी हम कर लेंगे, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5 को सिंप्लीफाई करना है। इसी तरह हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी सिंप्लीफाई ही किया था, उसके अंदर भी यानी कि आपने सिंप्लीफिकेशन करनी है। अब आपको पता है सिंप्लीफिकेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, जिसकी फैक्टराइजेशन होती है उसकी हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। मतलब कि आपका जो पहला काम होगा वो आपने क्या करना है, हर नंबर की फैक्टराइजेशन जिसकी अगर हो रही है। तो यहाँ पे चेक करें 25 है, तो 25 की हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ रफ में 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। अब यहाँ पे चेक करें जो 25 है इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 5 की पावर 2। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 5 की पावर 2। ये 25 की जगह आ गया और ऊपर क्या आपके पास 3/2। आगे बेटा मल्टीप्लाई वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पे 243 की भी हम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो यहाँ पे हम करते हैं 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21। आगे 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। यानी कि अब यहाँ पे 243 की जगह पे हम क्या करेंगे, जो इसकी फैक्टराइजेशन है वो हम लिखेंगे। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने की है फैक्टराइजेशन। तो यहाँ पे लिखते हैं 3 की पावर 5 और ऊपर जो पावर है 3/5 एज अ टेज ही आ गई। नीचे बेटा आपके पास ये 16 है। अब यहाँ पे हम 16 की भी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। यहाँ पे हम करते हैं 16 की 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। अब 16 की जगह हम ये 2 की पावर लिखेंगे यानी कि 2 की पावर 4 और ऊपर क्या आएगा, जो पावर 4/4 एज अ टेज आ जाएगी। मल्टीप्लाई 8 की पावर 8। अब किसकी फैक्टराइजेशन होती है ये आपको पता ही है आई थिंक, 2 की पावर 3। अगर ना पता चले तो आप ग्राफ में ये कर लेनी। तो यहाँ पे 4/3 वैसे का वैसे आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा आप देखें हम क्या करेंगे, ये पावर और ये पावर ये क्या हो रही है, ये मल्टीप्लाई हो रही है। तो इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई कर देना है। 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3/2। आगे मल्टीप्लाई 5 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3/5। नीचे ये ओवर वैसे आ गया 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5/4। आगे मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 4/3। अब जिसकी कैंसलेशन हो रही है उसको आप काट देना, यानी कि 2 2 के साथ कट जाएगा, 5 5 के साथ, 4 4 के साथ और 3 3 के साथ कट जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे 5 की पावर 3 बच गया मल्टीप्लाई यहाँ पे 5 की पावर अगेन सॉरी यहाँ पे 5 नहीं था, यहाँ पे 3 था, तो यहाँ पे आप 3 कर लो, ठीक है। 3 की पावर 3 बच गया और नीचे 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4। अब आपको पता है 5 की पावर 3 क्या होती है, 125। मीन्स के 5 को 3 दफ़ा आपने 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। और 3 की जो पावर 3 ये क्या होगी 27। नीचे 2 की 5 ये बेटा आपके पास 32 होता है और 2 की 4 आपके पास 16 होता है। जी अब यहाँ पे हम ये 5 की पावर 3 ये क्या आएगा 125। ये इसका मतलब ये है यानी कि 5 को 3 दफ़ा 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपके पास आंसर आ गया। इसी तरह आपके पास 3 की पावर 3 इसको भी आपने 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। तो ये आप देख सकते हैं आंसर, ठीक है। और 2 की 5 आपके पास 32 होता है, 2 की 4 ये 16 होता है। अब इस और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 125 मल्टीप्लाई 27। जो आंसर आएगा हम यहाँ पे वो लिख लेंगे, यानी कि 3375 आ गया। नीचे आप चेक करें 32 मल्टीप्लाई 16। तो इसका बेटा आंसर क्या आ गया 512। ये हमारा क्या था आंसर। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जी नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके पास ये इसका यानी क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। याद रखना कि आपके पास ये जितना भी क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर 4 पार्ट हैं, 4 के 4 ही पार्ट आपके लॉन्ग के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं बोर्ड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले हम 54 की फैक्टराइजेशन करेंगे। तो यहाँ पे हम करते हैं 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे 1 बच गया, 1 और 4 14, 2 7 ज़ा 14। आगे 3 पे जाएगा, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। यानी कि अब 54 की जगह में हम उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2
2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, यानी क्योंकि तीन दफ़ा है तो 3 की पावर 3 आ गया, और दो एक दफ़ा है तो 2 एक ही में लिख लिया। तो यहाँ पे आप इसकी पावर 1 भी लिख सकते हैं। आगे मल्टीप्लाई 27 है, इसकी भी बेटा आप फैक्टराइजेशन कर लो। 27 की बेटा आपको पता है 3 की पावर 3 होता है, और ऊपर 2x वैसे का वैसे आ गया। अब यहाँ पे चेक करें, आपके पास ये टोटली फॉर्म आपके पास रेडी कर ले, तो आपने क्या करना है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर चेंज कर लेना है। यहाँ पर वैसे आ गया। अब 9 की भी करते हैं फैक्टराइजेशन। 9 की बेटा 3 की 2 पावर होती है, तो यहाँ पे 3 की पावर 2 और ऊपर पावर x प्लस 1, आगे प्लस वैसे आ गया। और नेक्स्ट हम क्या करेंगे, 216 की फैक्टराइजेशन करेंगे। तो यहाँ पे हम करते हैं 216। अब 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे 2 कंप्लीट हो गया। आगे 1 ने 1 2 से छोटा है, इसलिए हम नेक्स्ट डिजिट मिलाने के लिए हम यहाँ पे 0 लगाएंगे। तो यहाँ पे ये 16 बन जाएगा। 2 8 ज़ा 16, तो आगे 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। यानी कि अब 216 की जगह हम ये लिखेंगे, अब 2 3 दफ़ा है तो 2 की पावर 3, आगे मल्टीप्लाई 3 3 दफ़ा तो इसकी पावर क्या आएगी, 3 की पावर 3। और नेक्स्ट आपके पास ये जो 3 की पावर 2x माइनस 1 ये एज इट इज ही आ जाएगा। नेक्स्ट इसको करते हैं। नेक्स्ट ये 2 की पावर 1 वैसे आ गया, मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 भी वैसे आ गया, मल्टीप्लाई 3 की पावर ये और ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई 3 2 ज़ा 6, और ऊपर पावर बेटा आपके पास 1/3 एज इट इज। नीचे ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको लिखें 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई x प्लस 1, आगे प्लस 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई। अब देखें यहाँ पे अगर बेसिस सेम आ जाए तो पावर क्या हो जाती है, ऐड। ये हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े थे, तो यहाँ पे हम वही काम करेंगे। यानी कि 3 3 ये बेसिस ये सेम है, इनकी जो पावर ये क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3 प्लस 2x माइनस 1। तो यहाँ पे ये और ये कट हो जाएंगे, बल्कि यहाँ पे इसे एक दफ़ा वैसे लिखें, 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 6x मल्टीप्लाई 1/3। ये नीचे ये मैंने वैसे ही लिख लिया, ठीक है, पहले आपको नज़र नहीं आ रहा था। अब ये 2 अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, तो इसको हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, 3 वैसे आ गया। 2 को x के साथ भी मल्टीप्लाई करवाएंगे और 2 को 1 के साथ भी हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2x प्लस 2, यानी कि 2x वैसे आ गया, 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा, आगे प्लस 2 की पावर 3 वैसे मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, आपको पता है फैमिली जिस तरह काउंटिंग फैमिली होगी या एक्स फैमिली होगी, वाई वेरिएबल फैमिली होगी। अब ये भी काउंटिंग ये भी काउंटिंग। अब 3 प्लस का ये माइनस का, 3 में से 1 निकालेंगे, बाकी हमारे पास 2 बच जाएगा, ये प्लस 2x एज अ टेज आएगा। अब नेक्स्ट बेटा चेक करेंगे, 2 की पावर 1 वैसे आ गया, मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 भी वैसे एज अ टेज आ गया, मल्टीप्लाई ये और ये कट हो रहे हैं, तो इन दोनों को आपने क्या करना है, कट कर देना है। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे 3 की पावर 2x आ जाएगा नीचे। अब आपको पता है प्लस के अंदर बेसिस सेम आ जाए तो हम उसकी पावर ऐड नहीं करते, वहां से हम कॉमन ही लेते हैं प्लस या माइनस में। तो ये और ये सेम है, तो ये हम बैर कॉमन निकाल लेते हैं, यानी कि 3 की पावर 2x प्लस 2 बैर कॉमन आ गया, यहाँ पे 1 बचेगा, प्लस 2 की पावर 3 बच जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट आपके पास ये पावर और सॉरी ये बेसिस सेम है, या बल्कि ऐसा कर लें, 2 की पावर 1 वैसे आ गई, मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 वैसे मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x आ गया, और इन दोनों को आप सेपरेट कर लें, यानी कि ये पावर और ये पावर इनको आप सेपरेट कर लें। यानी कैसे करेंगे, 2 की पावर 2 सॉरी 3 की पावर 2x मल्टीप्लाई 3 की पावर 2, और अगला जो नेक्स्ट वो सॉल्व कर लो, 1 वैसे आ गया, 2 की पावर 3 8 होता है। अब ये और ये कट हो गया, यहाँ पे 3 की पावर 3 है, तो यहाँ पे 2 1 वैसे आ गया, मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, ये इधर प्लस हो रही, ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, नीचे 1 प्लस 8 ये बन जाएगा 9। तो नेक्स्ट चेक करते हैं, 2 की पावर 1 वैसे आ गया, मल्टीप्लाई 3 में से 2 निकालेंगे, बाकी आपके पास 3 की पावर 1 बच जाएगी, नीचे 9 वैसे, 3 2 6 6/9। अब नेक्स्ट इसकी कैंसिलेशन हो रही, तो हम इसकी कैंसिलेशन भी कर देते हैं, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया, 2/3। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जी। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से। अब आपको पता है कि जो क्लास 9th ओल्ड थी उस मैथ के अंदर ये क्वेश्चन था रिव्यू एक्सरसाइज में चैप्टर 2 में, और ये हर साल बोर्ड में आता था, तो वहाँ से आइडिया लगाया जा सकता है, यानी कि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हमने करना क्या है, सिंपल इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। तो सबसे पहले हम 216 की फैक्टराइजेशन करेंगे। तो यहाँ पे हम करते हैं 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे 1 2 से छोटा है, यहाँ पे 0 आ गया, 2 8 ज़ा
16, यानी कि 108 दो 216 बनेगा। तो 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। तो ये हमारी क्या होगी फैक्टराइजेशन किसकी, 216 की। अब 216 की जगह हम क्या करेंगे, ये लिख लेते हैं। अब 2 की पावर कितनी, 3, तो यहाँ पे 2 की पावर 3, आगे मल्टीप्लाई 3 की पावर 3, क्योंकि 3 3 दफ़ा तो 3 की पावर 3 ही आएगी। ऊपर ये जो पावर 2/3 एज इट इज़ आ जाएगी। मल्टीप्लाई 25 है, ये क्या है 5 की पावर 2, और ऊपर 1/2। अब देखें यहाँ पे बेटा आपके पास ये क्या है, पॉइंट आ गया, डेसिमल है। अगर डेसिमल आ जाए तो आपने क्या करना, उसको ख़त्म कर देना। आपको पता है जब भी हम डेसिमल ख़त्म करते हैं, जो पॉइंट होता है उसकी जगह 1 आएगा, आगे जितने डिजिट उतने हम 0 लगाएंगे। अब देखें पॉइंट के बाद 2 डिजिट, मैंने क्या किया, 2 डिजिट यानी कि 2 0 लगा लिए, और यहाँ पे -3/2 वैसे का वैसे, और ये रूट भी आपने वैसे ही लगा देना है। आगे 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की 3। अब ये जो पावर, ये इसकी भी पावर है और इस वैल्यूज़ की भी पावर है। आप इसको अलग अलग करके लिख लें। 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3, आगे मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3, आगे मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2। अब यहाँ पे कैंसलेशन हो रही है, 5 4 1 ज़ा 4, 25 4 ज़ा 100, यानी कि 25 4 100 होता है। अब यहाँ पे 1/25 है और इसकी पावर क्या है माइनस में, तो हम क्या करेंगे, पावर को पॉजिटिव, आपको पता है अगर फ्रैक्शन की पावर नेगेटिव आ जाए तो आपने क्या करना है, फ्रैक्शन को उल्टा कर देना है, यानी कि नीचे वाली ऊपर और ऊपर वाली नीचे लेके आनी, तब आपके पास जो पावर होगी वो पॉजिटिव बन जाएगी। नेक्स्ट बेटा ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 की पावर 2 बच गया, मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 आवर। अब 25 है, तो 25 की हम क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन अगेन, तो यानी कि ये आपके पास 5 की पावर 2 और 3/2, और ये रूट अगेन एज इट इज। नेक्स्ट बेटा आपके पास ये और ये कट जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5, नीचे 5 की पावर 3, और ये आपके पास रूट एज अ इज। नेक्स्ट आपके पास ये जो रूट है, इसको उठा के नीचे ले आओ और रूट को एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर आप चेंज कर लो। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की 2। अब यहाँ पे ये इसकी बेस 1 है ना, क्योंकि हमें पता है बेसिस अगर सेम आ जाए तो हम पावर ऊपर या नीचे ले जा सकते हैं, और हमने ट्राई ये करनी है कि जहाँ पावर बड़ी हो आप उधर ही पावर लेके जाएं, क्योंकि इससे आप माइनस से बचते हैं। अगर माइनस में आंसर आ जाए तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड यानी कि मुश्किल हो जाता है। तो हमने ये ट्राई करने के हमारा जो पावर है वो पॉजिटिव ही आए, और रूट की जगह 1/2 आ गया। तो यहाँ पे बेटा ये 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की 2 बटा 5 की पावर 2, और ऊपर 1/2। अब ये जो पावर, ये सब की पावर है, इनको आप अलग अलग कर लो। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, और 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2। ये 2 2 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे बेटा आपके पास बच गया 2 मल्टीप्लाई 3/5, 2 3 ज़ा 6, और नीचे 5 ऐसे। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 4। अब ये वेरी इजी, हमने क्या करना है, इसको सिंपलीफाई। अब देखें आपके पास ये जो क्वेश्चन है ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। हमने सिंपल क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। अब आपको पता है कि आप मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। मल्टीप्लाई करने का ये तरीका, जो आपके पास ये वैल्यूज़ है इसको आपने इसके सारी के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह फिर आपने इस वैल्यूज़ को भी इसी के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हम आसानी के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे a की पावर 1/3 लिख लेते हैं, आगे मल्टीप्लाई इसके साथ ये सारी वैल्यूज़ लिख लेते हैं, ठीक है। a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3, b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3। अब इसी तरह आगे क्या प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस, आगे बेटा आपके पास b की पावर 2/3 ये वाली। अब इसको भी इसके साथ लिख लेते हैं, यानी कि इस वैल्यूज़ को भी आपने इस सारी के साथ मल्टीप्लाई करना है। a की पावर 2/3 माइनस a की पावर 1/3, b की पावर 2/3 प्लस b की पावर 4/3। अब इसको आपने अंदर मल्टीप्लाई करवा देना है, मीन्स कि इसको मल्टीप्लाई इसके साथ भी हम करवाएंगे, इसी वैल्यूज को मल्टीप्लाई इसके साथ भी, और इसी को इसके साथ भी। तो यहाँ पे हम करवाते हैं a की पावर 1/3 मल्टीप्लाई, ये डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, a की पावर 2/3 माइनस यहाँ पे a की पावर 1/3 मल्टीप्लाई a की पावर 1/3 और b की पावर 2/3
प्लस अगेन ए की पावर 1/3, यानी कि इस वैल्यूज़ को आपने इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवाना है, मल्टीप्लाई बी की पावर 4/3। अब हम इसको इन तीनों के साथ करवाएंगे, बी की पावर 2/3 मल्टीप्लाई ए की पावर 2/3, आगे माइनस बी की पावर 2/3 मल्टीप्लाई ए की पावर 1/3 और बी की पावर 2/3, आगे प्लस आ गया, फिर बी की पावर 2/3 मल्टीप्लाई बी की पावर 4/3। अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। जिस तरह आप देखें बेसिस सेम पावर ऐड, तो यहाँ पे a की पावर 1/3 प्लस 2/3 माइनस, इस तरह यहाँ पे अगेन बेसिस सेम और पावर क्या हो जाएंगी ऐड, 1/3 प्लस 1/3 और b की पावर 2/3 आ जाएगी, प्लस a की पावर 1/3 एज इट इज और b की पावर 4/3 भी एज इट इज आ जाएगी। और ये भी वैल्यू इसको हम वैसे लिख लेते हैं क्योंकि इनकी बेसिस नहीं सेम थी। अब b और b सेम है बेसिस, इनकी पावर क्या हो जाएंगी ऐड, 2/3 प्लस 2/3, यानी कि ये पावर और ये पावर आपने ऐड करनी है और a की पावर 1/3 एज इट इज आ जाएगी। यहाँ पे गेन बेसिस सेम और पावर ऐड हो जाएंगी। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट बेटा आपके पास, आपने इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम। अब इसका एलसीएम क्या आएगा 3, तो आपको पता है नीचे अगर सेम वैल्यूज आ जाएं ऊपर भी जो होती है वैसे की वैसे हम उतार लेते हैं। इसका भी एलसीएम क्या आएगा 3, तो यहाँ पे 3 1 प्लस 1 आ जाएगा और b की पावर 2/3 वैसे आ जाएगा, a की पावर 1/3 b की पावर 4/3 प्लस b की पावर 2/3 और a की पावर 2/3, इसको हम वैसे लिख लेते हैं, माइनस b की पावर, अब यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे 2 प्लस 2 और a की पावर 1/3, इसका भी आप एलसीएम लोगे 3 का एलसीएम आएगा 2 प्लस 4 आ जाएगा। अब 2 प्लस 1 ये क्या बन जाएगा, a की पावर 3/3 माइनस a की पावर यहाँ पे 2/3 बन जाएगा और b की पावर 2/3 प्लस a की पावर 1/3 b की 4/3 प्लस b की पावर 2/3 और a की पावर 2/3 माइनस b की पावर 2 क्या बन जाएगा 4/3 और a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 6/3। अब यहाँ पे चेक करें जो सेम है वो कैंसिल कर दें, बाकी जो बच जाएगा वो हमारा आंसर आएगा। अब ये वैल्यूज़ और ये वैल्यूज़ ये क्या सेम, क्योंकि यहाँ पे a की पावर 2/3 है, यहाँ पे भी a की पावर 2/3 है, यहाँ पे b की पावर 2/3 और b की 2/3, तो इसका मतलब ये कैंसिल हो जाएंगी क्योंकि ये माइनस का है, ये कौन सा है प्लस का। इसी तरह ये और ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का है, ये b की पावर 4/3 और यहाँ पे भी 4/3 है, a की पावर 1/3 और यहाँ पे भी a की पावर 1/3 है। अब यहाँ पे भी कैंसिल कर दें, 3 1 3, यानी कि यहाँ पे a की पावर 1 बच गया और 3 1 3 3 2 6 प्लस b की पावर 2 बच गई। ये हमारा क्या है आंसर है।